हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे, जिसमें हमने देखा था वास्तविक संख्या क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, एचसीएफ क्या है, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ हम उसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इनके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन तीनों को हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। जो एचसीएफ है आपको पहले से ही आता है, जो कि है अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ पहले से ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पास नए तरीके से एचसीएफ ज्ञात करना है, जो कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोरिथम क्या चीज होता है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए जो आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं उसके बीच का, वही हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यहाँ पास अगर आप चाय बनाते हैं तो सबसे पहले एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें आधा गिलास दूध डालेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा पत्ती डालेंगे और उसमें आप शक्कर डालेंगे और फिर अदरक थोड़ा सा डालेंगे और उसको 2-4 मिनट खोलने देंगे, फिर उसके बाद आपका चाय तैयार हो जाता है। यानी जो आप स्टेप बाय स्टेप काम करते गए चाय बनाने के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं वही आपका क्या है, एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, अब इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है, आपको एक डिवीजन परफॉर्म करना है और वो थोड़ा सा उसका तरीका अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ पास कैसे, यहाँ पास हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और हल करते हैं और समझते हैं यहाँ पास। तो यहाँ हल करते हैं विद्वत। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है पहला 135 और 225, क्या है 225। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना क्या है इसमें, यहां पास आपको देखना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहां पास हमें दिख रही है, यहाँ क्या दिख रहा है कि हमारा 225 जो है किससे बड़ी है, 135 से, यानी हमारा 225 बड़ा है 135 से, हमें क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपकी जो संख्या बड़ी है उसमें भाग दे देना है छोटी संख्या से। ठीक है, तो यहां पास हमारा क्या 225 बड़ी है किससे भैया, 135 से, यानी हम 135 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहां पास आपको भाग कब तक देना है, जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। अब कैसे देना है ये देखिए यहाँ पास। तो चलिए इसको हम सिंपली विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पास तो देखिए 135 का अगर हम पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 225 से अधिक हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 135 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, या तो 225 आ जाए या 225 से जस्ट छोटा आ जाए। यानी हम 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमें 135 ही मिलेगा, जो कि 225 से छोटा होगा। ठीक है, अब इसे हम घटाते हैं, तो देखिए घटाते तो 5 में 5 गए 0, अब ये 12 में 3 गए 9 और ये हमारा 1 में गए 0। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए अगला स्टेप क्या होगा, अभी हमारा शेषफल 0 नहीं आया और हमें तब तक विभाजित करना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो कैसे, बिना दशमलव प्रसार का विभाजित करना है वो भी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पास अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये देखिए, ये जो आपका 225 है वो क्या है, आपका भाज्य है। ठीक है, यहाँ पास भाज्य है, और जो आपका 1 है वो क्या है, भागफल है, भागफल है। और जो आपका ये 90 है वो क्या है, शेषफल है, शेषफल। ठीक है, और जो ये 135 है वो क्या है, आपका भाजक है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पास जो आपका भाजक था ना वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और जो आपका शेषफल था ना वो भाजक बन जाएगा। यानी कि आपका जो 90 है वो भाजक बन जाएगा और जो आपका भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, यानी 135 में आप 90 से भाग दोगे। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, यही स्टेप है अगला। ठीक है, और इसी तरह हमें कब तक करना है, जब तक हमारा शेषफल क्या ना हो जाए, अंतिम शेषफल हमें 0 ना मिल जाए, और जो भाजक शेषफल 0 कर देगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो देखिए अभी हम भाग देते हैं, यानी अब हमें क्या करना है, 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 135 के बराबर या 135 से जस्ट छोटा मिले। तो 9 दूनी 18, यानी 180 हो जाता है, यानी अगर 90 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो अधिक हो जाता है, यानी 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 90 कम 90। ठीक है, अब यहाँ पास इसे घटाते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और 13 में 9 गए, 13 में 9 गए आएगा आप यहाँ 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास हमारे पास शेषफल 45 आ गया,
ठीक है। अब यहाँ भाग नहीं जाएगा क्योंकि हमारा जो भाजक है वो बड़ा है और शेषफल हमारा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पास फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक था, जो हमारा क्या था भाजक, भाजक हमारा कितना था 90, वो भाज्य बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा शेषफल था वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ का 90 यहाँ हमने ले आया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो 90 आ जाए या 90 से जस्ट छोटा मिले, यानी हमारा 45 दूनी होता है 90 भैया, तो ये हो गया हमारा 90, यहाँ हमें शेषफल 0 मिल गया। अब जिस भाजक ने इसे 0 किया वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ, वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। तो ये हमें मिल गया एचसीएफ, हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 45 हो गया। अब यहाँ पास क्या है कि हम इसको इसी तरह क्या लिखेंगे, नहीं, इसे हम इस तरह नहीं लिखेंगे, ये तो हमारा सर्च करने का तरीका हो गया कि एचसीएफ क्या है, ठीक है। अब हम इसे तरीके से लिखेंगे, ये तो रहेगा ही, अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा अच्छे तरीके से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पास चरण बाय चरण लिखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पास तब इतना करने के बाद तब लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यहाँ पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो हमारा जो ए है वो बी क्यू प्लस आर के रूप का होगा, जहां जो आर है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और अपने भाजक बी से छोटा होगा। यहां से मैं थोड़ा से आपको बता देता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है यहाँ पास, ठीक है। देखिए, आपके पास दो कोई संख्या है ए और बी, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, और जब आप इसमें डिवीजन परफॉर्म करते हैं, यानी ए को बी से भाग देते हैं, ठीक है, ए को आप बी से भाग देते हैं, तो यहां पास होता क्या है, आपको शेषफल कोई क्यू मिलता है, और कोई भागफल क्यू मिलता है और आपको शेषफल आर मिलता है, ठीक है। तो यहां पास सिंपली क्या है, आपने ये वाला प्रोसेस तो पढ़ा होगा, क्या, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक या भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये तो पढ़ा होगा, ठीक है, शेषफल, ठीक है। तो ये पढ़ा होगा। तो सिंपली कुछ नहीं, ये वही है। देखिए, ए है आपका भाज, बी क्या है आपका, बी क्या है भैया, भाजक, तो यहां पास हम बी भाजक लिख देते हैं, क्यू क्या है आपका भागफल, ठीक है, और शेषफल क्या है आर। तो यहां पास कुछ नहीं, बिल्कुल वही है सब कुछ। ए इज इक्वल टू, चाहे बी क्यू लिखो चाहे क्यू बी लिखो, बात एक ही है, तो पी क्यू, ठीक है, यानी 2 गुणे 5 करो चाहे 5 गुणे 2 करो, दोनों आना एक ही है, 10 ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली समझने का वो, ठीक है। तो बी क्यू प्लस आर, ठीक है, आर क्या है आपका शेषफल, और आपका जो शेषफल है वो तो 0 के बड़ा होगा, 0 से, ये 0 के बराबर होगा, और अपने भाजक यानी जो भी हमारा भाजक होता है उससे हमेशा क्या होता है भैया, छोटा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पास, तो आपको क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसे हम हटाते हैं यहाँ पास, इसका भी हमारे पास कोई मतलब नहीं। और भी अगर आपको अच्छे से समझना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आया कैसे, बना कैसे, आपको हमारा पिछला वीडियो कॉन्सेप्ट वाला जरूर देखना चाहिए, उसमें आपको सब कुछ बड़े ही डीप से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसे हम सबसे पहले देखिए दर्शाएंगे कैसे। यहाँ पास ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम दर्शाएंगे ऐसे, इस रूप में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ चरण 1, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम चरण 1। अब हम यहाँ चरण 1 में क्या किए, देखिए, सबसे पहले हमारा भाज्य कौन सा था, 225 था, ठीक है, 225 था भाज्य, तो यहाँ हम 225 लिखेंगे, ठीक है, बराबर बी क्या है हमारा भागफल, यानी जो हमारा भागफल था वो कितना है, 135 है, तो यहाँ हम 135 लिखेंगे, 135, और फिर यहाँ पास क्यू क्या है हमारा, क्यू क्या है हमारा यहाँ पास भागफल, ठीक है। तो भागफल कितना है भैया, 1 है, यानी हम इसके गुणे में 1 लिखेंगे, और फिर धन आर है, आर क्या है भैया शेषफल, यानी जो हमारा इसमें शेषफल क्या है 90, तो हम यहाँ 90 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम 90 लिखेंगे, ये हो गया इसे दर्शाने का तरीका, ठीक है। तो आप चाहे तो इन सबको पूरा एक बार में दर्शा सकते हैं, और यह मतलब एग्जाम में चाहे तो दर्शा सकते हैं ये भाग वाला प्रोसेस, या आप इसे रफ कार में भी कर सकते हैं, आप ये वाला बस दर्शा देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ, देखिए अभी हम इसको कितने चरण में किए, एक चरण तो ये हो गया। अब दूसरा चरण यहाँ पास हमने क्या किया कि 135, दूसरा चरण 135 जब भाज्य बन गया, और तीसरा चरण हमारा क्या है, जब हमारा 90
भाज्य बन गया है। ठीक है, तो ऐसे हम चरण बाय चरण लिखेंगे, इसे हम 3 चरण में सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए लिखते हैं। सो यहाँ पास दूसरा चरण डाल लेना, यानी चरण 2, चरण 2। ठीक है, तो चलिए दूसरा चरण में हमने क्या किया कि जो हमारा 135 है वो भाज्य बन गया, यानी 135 हमारा भाज्य बन गया। तब हमारा भाजक कितना था, 90 था, और हमारा भागफल कितना आया था, 1 ही आया था, और हमारा शेषफल कितना आया था, 45 आया था। ठीक है, ये दूसरा हमारा चरण हो गया। अब यहाँ पास हमारा तीसरा चरण हुआ जब हमारा 90 भाज्य बन गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए चरण तीसरा, तो यहाँ क्या हुआ, हमारा जो भाज्य है वो 90 हो गया। ठीक है, और जो हमारा भाजक है वो क्या हो गया, 45 हो गया, और हमारा भागफल कितना आया था, 2 आया था, और हमारा शेषफल कितना आया था, 0। और जो भाजक शेषफल को 0 कर दे वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये दर्शाने का तरीका होगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, प्रेमिका से। ठीक है, और ये आपको पेपर में करना ही करना है, ये वाला आपको पेपर में करना ही ये। ठीक है, तो आपको करना ही है। तो यहाँ पास हमारे दर्शाने का तरीका क्या है, देखिए, अतः ऐसे लिखेंगे अंतिम में। ठीक है, अतः हमारा अंतिम शेषफल, अतः यहाँ क्या लिखेंगे, अतः अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है, तथा भाजक क्या है भैया, अंतिम भाजक क्या था, तथा भाजक 45 है, 45 है। इसलिए HCF किसका भैया, HCF 135 का, और किसका था, 225 का, क्या होगा 45 है। ठीक है, ये आ गया आंसर। बस आपको इतना लिख देना है, आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलने वाले। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी आपको करना है। तो चलिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको सारे को डाउट जो है इसी में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको जो भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पास हमारा 196 और 220। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और हल करते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है अगला, तो इसे हल करते हैं। ठीक है, इसका भी हमें HCF ज्ञात करना, सेम वही प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ हम हल करते हैं फटाफट। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन है 196 और 38,220। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना क्या कि इसमें से इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है जो 38,220 है वो बड़ी है 196 से, यानी जो हमारा 38,220 है, 220 वो बड़ा है किससे भैया, 196 से। तो जो बड़ा होता है उसमें हम भाग दे देते हैं छोटे संख्या से, यानी 38,220 में हम भाग दे देंगे किससे, 196 से। कब तक भाग देंगे, जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, किस तरीके से देना है आप पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ अगर 196 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पास हमारा 382 से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यानी हम 196 एक कम 196 करेंगे। ठीक है, 3 संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास अब हम इसे घटाएंगे, तो 12 में 6 गए, ये हमारा एक हासिल इसे 2 को दिया तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में 6 गए क्या हो जाएगा, यहाँ पास हमारा 12 में 6 गए 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पास जो हमारा ये 8 है वो बन गया 7, और अब यहाँ पास 7 छोटा है तो इससे हम हासिल लेंगे तो ये हो गया 17, और 17 में 9 गए कितना होगा, 17 में 9 गए आपका हो जाएगा 8। सॉरी 17 में 9 गए, ये क्या हो गया भैया। ठीक है, हाँ, तो ये 17 में 9 गए कितना हो जाएगा यहाँ पास 8। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पास जो 3 था वो 2 हो गया था, और 2 में 1 गया क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पास हमारा 2 बचा, तो यहाँ पास ये वाला 2। ठीक है, तो इस 2 को हम नीचे लिख लेते हैं, उतार लेते हैं यहाँ पास। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब हो गया हमारा 1862। ठीक है, अब हम ऐसा पहाड़ा पड़े 196 का कि या तो 1862 आ जाए या उससे जस्ट छोटा मिले। ठीक है, तो अगर हम 196 का पहाड़ा 9 बार पढ़े, कितने बार पढ़े, 9 बार, तो हमें मिलेगा कितना, 1764। ठीक है, 1764 आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पास इसे घटाते हैं। अब यहाँ पास 12 में 4 गए, यानी हमारे यहाँ 4 छोटा बड़ा है और 2 छोटा है, तो एक हासिल लिए तो ये 12 हो गया। ठीक है, यानी 12 में 4 गए कितना बचेगा आपका यहाँ 8, 8 4 12। ठीक है,
और अब ये हो गया हमारा क्या 6 है ना, तो ये हो गया हमारा 15, और यहाँ पास 15 में 6 गए तो ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब ये हमारा 7 में 7 गए 0 और 1 में 1 गए 0। ठीक है, और यहाँ पास अब यहाँ पास हम क्या उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 980 हो गया। अब 196 का ऐसा पहाड़ा पड़े, या तो 980 हो जाए या उससे हमें जस्ट छोटा अंक मिले। ठीक है, तो यहाँ पास देखते हैं 196 का अगर पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो हमें 980 मिलता है, यानी 196 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं तो हमें 980 मिलता है, और ये हमारा शेषफल 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा अगला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे एक ही स्टेप में ये क्या हो गया, शेषफल हमें 0 मिल गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो भागफल आया वो कितना है 195, और हमारा यहाँ पास भाजक था 196, और हमारा जो भाज्य था वो है था 38,220। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा दर्शा देते हैं। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पास आपका शेषफल 0 हो गया, और आपका यहाँ पास एचसीएफ क्या हुआ, यहाँ पास जो जिसने अंतिम बार ने इसे 0 किया वही तो हमारा एचसीएफ है, तो 196 ने इसे 0 किया तो हमारा एचसीएफ क्या है 196। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, तो 196 हमारा एचसीएफ है। तो चलिए दर्शाते हैं तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, आपको अच्छे से लिखना है ऐसे। ठीक है, तो क्या है भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो ए है हमारा बी क्यू प्लस आर को बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पास जो आर है हमेशा हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर अपने भाजक बी से छोटा होगा। ठीक है, हमने बता चुका है क्या है। देखिए यहाँ पास, अब यहाँ पास चरण 1 ही है हमारे पास, और एक स्टेप के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ पास सीधे चरण बस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास सबसे पहले जो भाज्य है ये हमारा भाज्य है, और यहाँ पास हमारा भाज्य क्या है 38,220। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंपली, एक ही जगह क्या लिख देंगे 38,220। ठीक है, फिर बराबर बी क्या है हमारा, यहाँ पास बी भाजक है, तो यहाँ पास भैया बी क्या है 196 है। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे 196 लिख देंगे, 196। क्यों क्या है हमारा भागफल है, और यहाँ पास हमारा भागफल कितना है 195। सो हाँ 195 है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या 195। तो ये गुणे में है, यहाँ पास प्लस का साइन लगा दिया मैंने, ये गुणे में लिखना है आपको कितना 195। ठीक है, अब धन शेषफल, तो शेषफल कितना है भैया हमारा 0 है, तो यहाँ हम शेषफल क्या लिख देंगे 0। ये आपका सॉल्व हो गया, तो यहाँ पास लिखना है अतः अंतिम शेषफल क्या भैया 0 है, अंतिम शेषफल 0 है, और भाजक क्या है भाजक भैया 196 है ना, 196 है। ठीक है, सो यहाँ पास आपका एचसीएफ, इसलिए क्या, इसलिए एचसीएफ किसका एचसीएफ था आपका, यहाँ पास एचसीएफ किसका था 196 और 38,220 का। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिख लीजिएगा, तो एचसीएफ कितना है भैया 196 है। ठीक है, 196 है। ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 196, सॉरी ये क्या हो गया, ये तो पिछला है। सो यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है हमारा 867 और 225। ठीक है, 867 और 225, तो यहाँ पास है हमारा अगला क्वेश्चन 867 225। तो देखते हैं, देखिए हल करते हैं विधिवत। ठीक है, आपको अपने से हल करना है, वीडियो रोक कर हल कर सकते हैं, फिर वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कितना है 867 और 200 क्या 55, 25 मैंने शायद बोल दिया था, सॉरी 255। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या देखेंगे भैया कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है 867 बड़ी है। ठीक है, किससे बड़ी है भैया 225 सॉरी 55 से, बार बार वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पास 255 से क्या है बड़ी है। अब यहाँ पास क्या होता है, जो भी संख्या बड़ी होती है उसमें हम क्या कर देते हैं छोटे संख्या से डिवाइड कर देते हैं, है ना।
तो यहाँ पास 867 में हम 225 से भाग दे देंगे, सॉरी 55 से, बार बार वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 255 से हमने इसे विभाजित कर देना है। तो चलिए 255 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि ये 867 के बराबर हो जाए, या 867 से क्या हो, जस्ट छोटा मिले हमें, ठीक है। तो अगर हम 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें, 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 765, ठीक है। तो अगर हम 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 765, ठीक है, जो कि इससे जस्ट छोटा है। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पास 7 में 5 गए, कितना बचा, 5 6 7, यानी 2 बचा। 6 में 6 गए 0, और यहाँ पास 8 में 7 गए 1, यानी 102 आपका शेषफल आया। अब यहाँ पास क्या हुआ कि अभी हमारा जो शेषफल है वो शून्य नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे। तो दूसरे कलर से करते हैं अगला स्टेप। अब यहाँ पास हमारा जो भाजक था पहले वो भाज्य बन जाएगा, यानी 255 हमारा भाज्य बन जाएगा। जो हमारा शेषफल आया था वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, है ना। तो यानी अब हम 102 का पहाड़ा अगर कितने बार पढ़ें, 102 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि ये क्या हो जाए, 255 आ जाए, है ना। तो अगर 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पास क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 यानी 204, ठीक है। सो 102 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं भैया, ठीक है। यहाँ पास हम 2 बार पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 204 मिलेगा, 204, ठीक है। तो 5 में 4 गए 1 आएगा यहाँ पास, और ये 5 आ गया, और 2 में 2 गए 0, ठीक है। तो 51 आया शेषफल। अभी भी हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमारा शेषफल क्या है, 0 नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, देखिए फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। हमारा जो 102 क्या था, भाजक था, वो हमारा भाज्य बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास जो हमारा 51 था शेषफल, वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। अब 51 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 102 या 102 से कम आ जाए, ठीक है। तो 51 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो हमें 102 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए, 102 मिलता है, और ये हमारा शेषफल 0 हो गया। अब ये जो अंतिम बार इसे विभाजित किया वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ, यानी हम 51 क्या हो गया, हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो इसे अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ हम डालेंगे आगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखना, ठीक है, ना कि एल्गोरिदम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो हम एल्गोरिदम से सॉल्व कर लिए, एल्गोरिदम का मतलब बताया था ना, उसी तरह हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। प्रमेयिका से इसे हम लिख देंगे, है ना। तो क्या है भैया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आपका आर क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, ये 0 के बराबर होगा, और अपने भाजक बी से छोटा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो हमने इसको कितने स्टेप में सॉल्व किया, तो एक तो पहला स्टेप ये हो गया, फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ हमारा, ये हुआ, और तीसरा स्टेप हमारा क्या हुआ, ये 102 जब भाज्य बना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो चरण 1, तो हमारा जब भाज्य क्या था भैया, 867, तो हमारा भाजक कितना था, 255, ठीक है, 225 नहीं 255, और यहाँ पास गुणे में क्यू, यानी क्यू क्या हमारा भागफल। तो भागफल कितना आया था, 3, और हमारा धन शेषफल कितना आया था भैया, शेषफल कितना आया था, 102, 102, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ दूसरा हमारा है चरण 2 लिखेंगे, ठीक है। दूसरे चरण में हमने क्या किया था, देखिए 255 हमारा भाज्य बन गया था, ठीक है, 255, ये हो गया। और हमारा भाजक कितना हो गया था, 102 हो गया था, और हमारा भागफल कितना आया था, 2 आया था, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। और हमारा शेषफल कितना आया था, 51 आया था, ठीक है, यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो। फिर चरण 3 में क्या हुआ, चरण 3 में हमारा 102 क्या हो गया था, भाज्य हो गया था। हमारा भाजक कितना हो गया था, 51 हो गया था, और हमारा भागफल कितना हो गया था, 2 हो गया था, और हमारा शेषफल कितना हो गया था, 0 हो गया था, ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, दर्शा दिए। अब हमको थोड़ा सा अंत में और लिख देना है, अतः क्या लिखना है, अतः अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल, शेषफल, अंतिम शेषफल क्या है, 0 है ना, 0 है। और इस शेषफल को किसने 0 किया है, यानी अंतिम भाजक कौन है, अंतिम भाजक
51 है, 51 है, इसलिए HCF क्या होगा, इसलिए HCF कितना है भैया, HCF 51 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। आपको भी बढ़िया ऐसे ही लिखना ताकि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ दूसरा। ठीक है, हमने एक के सभी पार्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक कर लिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या है दूसरा क्वेश्चन, ये है। ले लेते हैं इसको, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं करना क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है। ठीक है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पास हमें 6q यानी q+1 6q+3 ये देख कर ही पता चल जाता है कि हमें इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। ठीक है, अब ये हमें देखकर पता कैसे चला, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और हमने कॉन्सेप्ट का पहले वीडियो बना चुका है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, फिर उसके बाद उदाहरण बताया। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। ठीक है, तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे वहां। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे आसानी से और समझते हैं है क्या ये। तो यहाँ पास हमारा जो क्वेश्चन कह रहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, कैसा विषम, ठीक है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। यानी तुम्हारे जितने भी विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, अगर उसे हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें 3 रूप का ही मिलेगा, केवल विषम पूर्णांक। तो इसे हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप, इसे भी सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये है कि नहीं। ठीक है, इसे प्रूव करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो यानी कि जो हमारा ये 6q है, देखिए यहाँ पास सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पास क्लियरली पता होगा कि हमारे पास कोई 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे जिसमें हम एक धनात्मक पूर्णांक a को b से डिवाइड किए होंगे। ठीक है, जहां हमारा b क्या रहा होगा 6, तभी हमें जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का मिला होगा। ठीक है, तो जब हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक a रहा होगा तभी मिला होगा, है ना, जो कि हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है भैया, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, यानी a = b³ क्या r। ठीक है, जहां आपका r 0 से बड़ा या 0 के बराबर और अपने भाजक b से छोटा होता है। यहाँ पास जो आपका 6 है वो क्या है, b है, q क्या है, q है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, और r क्या है आपका शेषफल है। ठीक है, a क्या है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और a इस रूप का है। ठीक है, तो चलिए अभी हम प्रश्न करते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे इसे कि करना क्या है इस पर। सो यहाँ देखिए लिखेंगे इसे अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप उदाहरण 2 देख लेंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जहां पर इस वीडियो के बाद देखिए, जो भी देखिए, जहां b क्या होगा आपका 6 होगा। ठीक है, हमने आपको बताया कैसे 6 होगा। ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रमेयिका से आपको ऐसे ही लिखना है, बढ़िया एकदम विधिवत। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या, जो हमारा a है b³ + r का रूप का होगा, जहां आपका r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और क्या अपने भाजक b से छोटा होगा। ठीक है,
सो यहाँ पास जो ए है वो क्या है आपका, कोई भी पूर्णांक संख्या है, जो बी क्या है आपका 6 है, ठीक है, और जो क्यू क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या क्यू है, ठीक है आपका, और आप इसके जगह क्यू की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पास आर क्या है आपका, शेषफल है, ठीक है, तो आर यहाँ हो गया। और यहाँ पास देखिए जो आपका आर है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और अपने भाजक क्या है यहाँ पास 6 है, यानी अपने 6 से हमेशा क्या होगा, या तो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, अपने भाजक 6 से क्या होगा, छोटा, ठीक है। सो ये हो गया, तो आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पास तो केसेस बनते हैं, यहाँ पास देखिए क्या केसेस बनते हैं, इसलिए हमें इसमें कई सारे शेषफल मिलेंगे। कितने शेषफल मिलेंगे देखते हैं, यहाँ पास देखते हैं, ठीक है, जब इसे हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पास हमारे पास स्थिति क्या बनते हैं कि कितने हमें शेषफल मिल सकते हैं। तो देखिए या तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है, बोला ना, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी हमारा शेषफल 0 भी हो सकता है, या हमारा शेषफल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोला है कि जो हमारा शेषफल होगा, ये जो हमारा शेषफल होगा वो अपने भाजक से छोटा होगा, भाजक के बराबर नहीं होगा। यानी भाजक से छोटा क्या है हमारा, 5 है, 6 से छोटा क्या है 5, तो 5 तक होगा, ठीक है। सो ये हमारा होगा। अब यहाँ पास केस हमारा पहला बनता है जब हमारा शेषफल क्या हो, 0। तो देखिए एक एक केस को चेक करेंगे कि क्या है, इवन है यानी सम है या विषम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो स्थिति फर्स्ट देखेंगे, यानी आप इंग्लिश से केस लिखना चाहे तो केस लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप हिंदी से इसे सिंपली स्थिति फर्स्ट, ठीक है, स्थिति फर्स्ट। तो क्या है स्थिति फर्स्ट, जब हमारा शेषफल क्या हो भैया, जब हमारा शेषफल क्या हो, r 0 हो, तो क्या बनता है, देखिए किस रूप का बनता है। तो a तो हमारा कोई भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। b क्या है हमारा भैया, b हमारा 6 है, और यहाँ पास q, सिंपली हमें यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो हमारा a इज इक्वल टू 6q प्लस r है, इस पर हमें मान रख देना है r का, और चेक करना है, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले तो ये बात है यहाँ पास। तो 6 है, यहाँ पास हमारा q है कोई भी पूर्णांक संख्या, और यहाँ r की जगह हमारा शेषफल 0 हो, तब क्या होगा, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू b, 6q मिलेगा, ठीक है। 6 को अच्छे से बना देता हूँ, ये b जैसे लग रहा, 6q, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए ये कैसे पता चले कि ये जो हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू का रूप मिला है वो सम है या विषम है। तो देखिए यहाँ पास मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 6 आपका क्या है, सम संख्या, ठीक है। q की जगह आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जितने भी संख्या आपके पूर्णांक संख्या या तो सम होंगे या विषम होंगे, यानी आपकी जितने भी संख्या हैं वह तो सम होंगे और या तो विषम होंगे, है ना। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, चलिए हम एक विषम संख्या ले लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में ना, तो विषम संख्या हम क्या ले लेते, 3 ले लेते हैं। अब 6 का गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 18, और 18 कैसा है, सम संख्या है ना। यानी हम यहाँ पास ये क्लियरली इसको बता सकते हैं कि अगर कोई भी सम संख्या का गुणा किससे करें, किसी भी पूर्णांक संख्या से, तो हमें क्या मिलने वाला है, सम संख्या ही मिलने वाला है, सम संख्या ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ सम संख्या लिख लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसको लिखकर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ आप बोलेंगे, इसको बताएंगे, अतः क्या बोलेंगे, अतः जो आपका a बराबर 6q है वो क्या है, सम संख्या है, ठीक है। 6q सम पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है, ये सम पूर्णांक का रूप है या सम पूर्णांक का रूप है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, रूप है। तो ये तो हमारा भैया सम हो गया। हमें क्या प्रूव करना है कि विषम पूर्णांक है ना, कि विषम पूर्णांक का रूप हमें दर्शाना है। तो चलिए अभी एक ही केस देखा जब हमारा शेषफल क्या हो, 0। अभी हम दूसरा केस देखते हैं जब हमारा केस क्या हो, r, जब यानी शेषफल क्या हो, 1 हो, यानी स्थिति सेकंड देखेंगे जब हमारा शेषफल क्या हो, जब हमारा r क्या हो भैया, 1, ठीक है। तो सिंपली इसमें मान रख देंगे जो हमने पहले बताया था। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पास अब ये कैसे पता चले कि ये हमारा सम है या विषम। तो देखिए जो हमारा ये 6q है, ये 6q है, इसे हमने पहले ही प्रूव कर लिया कि हमारा ये क्या है, सम है, इसे हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। यानी जो हमारा ये 6q था हमने इसे पहले देख लिया कि ये हमारा क्या है, सम है।
इसमें हम कोई भी किसी 6 से किसी भी पूर्णांक संख्या गुणा करेंगे तो हमें सम मिलेगा। अब यहाँ पास सम संख्या में आप कोई भी ऑड नंबर जोड़ेंगे यानी विषम संख्या जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक क्या है हमारा विषम है, और इसमें जब विषम संख्या जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जोड़कर देख लीजिए ना भैया क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं और जोड़ते हैं भैया क्या है यहाँ पास करना क्या, चेक कर लेते हैं। ये 6 है, क्योंकि जगह कोई भी संख्या रख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पास रख लेते हैं, आप क्या रख लें, एक ही रख लेते हैं और एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 7, ठीक है, सॉरी 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, जोड़ नहीं रहे, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और यहाँ पास अगर 1 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। अब हमारा 7 कैसा है, विषम संख्या है। ठीक है, आप यहाँ कोई भी संख्या रख कर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलने वाला है। तो यहाँ हम क्लियरली लिख देंगे, अगर हम कोई भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने वाले, विषम पूर्णांक जोड़ने वाले हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा, विषम मिलेगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, सो ये हो गया, तो ये हो गया, यानी ये जो हमारा a बराबर 6q + 1 है वो क्या हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप हो गया। ठीक है, तो यहां हम क्लियरली लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः a बराबर 6q + 1 किसका, विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है, पूर्णांक का रूप है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पास जब हमारा शेषफल क्या हो, 2 हो, एक में तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, आपके पास जितने शेषफल होंगे उतने ही आपके केसेस बनेंगे, उतने ही स्थिति बनेंगे, है ना। तो यहाँ पास जब हमारा स्थिति क्या हो, सेकंड स्थिति, थर्ड स्थिति है ये, है ना, जब आपका शेषफल क्या हो, जब हमारा शेषफल क्या हो भैया, r बराबर कितना, 2, है ना, यानी केस हमारा 2 क्या हो, जब हमारा शेषफल क्या हो, 2। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, यानी a बराबर हमें क्या मिलेगा, 6q, और शेषफल की जगह यहाँ पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास बात ये करने वाले कि अब हमारा ये सम है या विषम। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भैया। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा 6q वो क्या है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, सम है। अब इसमें आप क्या करोगे, सम संख्या में कोई सम संख्या जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, सम संख्या ही मिलेगा। देखिए 6q में कोई भी आप सम संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पास, चलिए रखते हैं, मान रखते हैं और देखते हैं। 6q का गुणा हम अगर यहाँ पास इस बार सम संख्या ले लेते हैं, यानी 6 दूनी 12 ले लिए। ठीक है, और इसमें हम 2 जोड़ दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, 12 13 14, यानी हमें सम ही मिला। ठीक है, तो अगर आप सम संख्या में आप क्या करोगे, सम संख्या जोड़ोगे तो आपको सम संख्या ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्लियरली लिख सकते हो, सम संख्या में आप अगर सम संख्या ऐड करोगे तो आपको सम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्लियरली लिखना है, सम पूर्णांक प्लस सम पूर्णांक इक्वल सम पूर्णांक। ठीक है, इस तरह आपको दर्शाना है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे अतः जो हमारा a बराबर 6q + 2 है वो क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है ना, सम पूर्णांक का रूप है, सीधे मैं ये लिख देता हूं, पूर्णांक का रूप है। ठीक है, ये हो गया। सो इसके बाद हमारा स्थिति थर्ड हो गया, जब हमारा शेषफल क्या हुआ, 2 हुआ। अब यहां पास हम बात करते हैं किसकी, देखिए जब हमारा शेषफल क्या हो, 3 हो। ठीक है, स्थिति हमारा फोर्थ बनता है यहाँ पास, स्थिति फोर्थ। ठीक है, देखिए जब हमारा शेषफल r बराबर क्या हो, 3 हो। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, a = 6q + 3। अब यहाँ पास देखिए हमारा 6q तो हम जानते हैं, पहले ही सिद्ध कर चुका कि समधनात्मक पूर्णांक है। 3 क्या है, विषम है। और अब हम यहाँ पास कोई भी समधनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पास ले लिए 8 ले लिए। ठीक है, 8 ले लिए, उसमें 3 जोड़ दिए, 8 सम है ना, और इसमें 3 जोड़ दिए। ये मान लीजिए हमारा 6q जो है वो 8 है और इसमें हमने 3 ये जोड़ दिया, तो क्या मिलता है हमें, 8 9 10 11, यानी हमें क्या मिलता है, विषम धनात्मक पूर्णांक मिलता है। ठीक है, 11 मिला हमें। यानी आपका ये जो, अगर आप यहां पास क्या करते हैं, सम में कोई विषम धन जोड़ते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो आपको क्या मिलता है, विषम ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पास हमने पहले लिख चुका है। ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास हमने पहले दर्शा दिया। ठीक है, सो ये हो गया। तो ये अतः ये आपका क्या हो गया, यहाँ लिखिए, लिख दीजिए क्लियरली। ठीक है, अतः जो हमारा a बराबर 6q +
क्या 3, ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है ना, विषम धनात्मक, हम यहाँ धनात्मक नहीं लिखते हैं, वो देखने से पता चला, विषम पूर्णांक का रूप है, ठीक है, विषम पूर्णांक का रूप है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह अगला केस हमारा बनता है जब हमारा शेषफल क्या हो, 4 हो, हमने 3 पे चेक कर लिया ना, जब हमारा शेषफल, तो यहाँ पास स्थिति फिफ्थ बनता है भैया, क्या बनता है, जब हमारा शेषफल क्या हो, जब हमारा शेषफल r बराबर क्या हो भैया, 4, तो क्या बनेगा, किस रूप का बनेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ठीक है। तो देखिए हमारा 6q पहले से सम है, और ये जो हमारा 4 है वो क्या है, सम है। अगर सम संख्या में सम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम मिलता है, हमने पहले देख लिया यहाँ पास, ये देखो, ठीक है, हमने यहाँ पास पहले देख लिया, सॉरी, ठीक है, तो यह हमने पहले देख लिया, ठीक है। तो सम संख्या अगर मैं सम जोड़ता हूँ तो हमें क्या मिलता है, सम मिलता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके अगले, तो यहाँ पास देखिए इसको लिख देना है आपको, सिंपली लिख देना है, चाहो तो आप वो केस यहाँ भी लिख सकते हो, इसे यहाँ, ठीक है, और बाकी यहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है देखिए, अतः a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 क्या है हमारा, सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का रूप है, ठीक है। अब यहाँ पास जब हमारा शेषफल 4 था तो हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पास हम देखेंगे अगला केस हमारा जो स्थिति 6 होगा, है ना, यहाँ पास फिफ्थ देख लिया, स्थिति 6 हमारा क्या होगा, जब हमारा शेषफल क्या होगा, जब हमारा शेषफल 5 होगा भैया, है ना, तो हमारा किस रूप का मिलेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पास 5 क्या है हमारा, विषम धनात्मक पूर्णांक है, यानी हम सम धनात्मक पूर्णांक में विषम धनात्मक पूर्णांक ऐड कर रहे हैं, यानी सब में विषम ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। तो यहाँ हमारा स्पष्ट है कि जो हमारा यहाँ पास आपको लिख देना है, सम प्लस विषम इज इक्वल टू विषम, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा, अतः जो हमारा a है इज इक्वल टू 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक रूप है, ठीक है, विषम पूर्णांक रूप है। सो हमें कौन कौन सी स्थिति देखने से स्पष्ट पता चलता है, देखिए यहाँ पास, देखिए हमें स्थिति सेकंड हमारा विषम, यहाँ एक सेकंड, हाँ हाईलाइटर सेलेक्ट करता हूँ, देखिए हमें स्थिति सेकंड, यानी जो हमारा स्थिति सेकंड कितना है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, यानी 6q प्लस 1, और यहाँ पास हमारा स्थिति कौन सा भैया, स्थिति कौन सा विषम पूर्णांक है, फोर्थ, और कौन सा, फिफ्थ। इन तीनों को देखने से पता चलता है कि हमारा जो ये क्या था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो आपको लिख देना है, अंत में लिख देना है भैया, यहाँ पास क्या लिखना है, अतः स्थिति कौन कौन सी स्थिति, सेकंड था आपका स्थिति, और कौन सा था, फोर्थ था आपका स्थिति, और कौन से था आपका 6 था, है ना। तो से स्पष्ट है कि जो हमारा जो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 का रूप का होता है, तो यहाँ पास आपने देखिए, आपने यहाँ पास एक चीज और ऑब्जर्व किया होगा, जो भी जितने भी हमारा भाजक होता है, ठीक है, यहाँ पास हमारा 6 भाजक तो हमारे 6 केस देखने को मिले, 6 स्थिति देखने को मिले, तो जितना भाजक होता है उतना ही आपको स्थिति देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपने ये चीज नोटिस कर लिया होगा। अब यहाँ पास हमने क्वेश्चन 2 को अच्छे से सॉल्व कर लिया और समझ लिया। अगर आपको जरा सा भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप एक बार
प्लीज कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या और उसके उदाहरण, ठीक है। 2 और 3 उदाहरण देख लेंगे तो आप हवा में इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पास हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसमें हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखिए। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अगले क्वेश्चन का। सो यहाँ पास अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 है। सो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा हमें, देखिए ये बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, बेसिकली 32 समूह का एक बैंड मार्च है और यहाँ पास 616 वाली एक सैनिक दल है, लड़ाई वाली मान लो, ठीक है। तो 616 वाली की आर्मी दल है, ठीक है। यहाँ पास इस 32 बैंड वाली दल के पीछे आपको आर्मी वाली दल को मार्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पास करना क्या है, इसमें देखिए आगे पढ़ने से पता चलेगा। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है, ठीक है। जो भी ये मार्च करेंगे, मान लीजिए जो स्तंभ यानी पोल है, इनको समान संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी पोल हो अगल बगल इनके बराबर पोल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पास 2 2 4 1 5 और 2 2 4 5, यानी इधर 1 6 पोल हो गया, इधर 5 पोल हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे पोल से मार्च करना है जो कि क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पास बोला है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो, यानी हम इतना पोल लाए कि जो इतने भी पोल लगाए बराबर हो, ना तो अधिक हो ना कम हो, ठीक है। सो हमें क्या करना है, अधिकतम पोल की संख्या ज्ञात करनी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, किसी चीज को अधिकतम ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम HCF का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो कि इसके कॉन्सेप्ट में रियल लाइफ से उदाहरण दिया था, जन्मदिन वाला, ठीक है। वही है यहाँ पास कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पास इसे हम विधिवत हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। HCF ज्ञात करना है और कुछ नहीं, और HCF ज्ञात करना तो आपसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पास कुछ नहीं, मैं सीधे उसी तरह लिख लूंगा। यहाँ पास देखिए हल करेंगे, चाहो तो आप लिख सकते हो कि आर्मी सेना कितना है, आर्मी सेना की सदस्यों की संख्या 616 है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं, चलिए आर्मी, RC लिख दिए अभी, आर्मी, ठीक है। आर्मी की सदस्यों की संख्या, आर्मी की सदस्यों की संख्या लिख देंगे तो इंप्रेशन अच्छा जमेगा। कितना है भैया, 616। और क्या बैंड यानी जो है आपके आर्मी बैंड की सदस्यों की संख्या, ठीक है। आर्मी बैंड की सदस्यों की संख्या, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी है भैया, 32 है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पास आपको करना क्या है, अधिकतम पोलों की संख्या ज्ञात करना है। मार्च करने के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं ज्ञात करना है, ठीक है। हाल में आपने लिखा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मार्च करने के लिए अधिकतम पोलों की संख्या, मार्च, ठीक है, यानी परेड, ठीक है। मार्च करने के लिए अधिकतम पोलों की संख्या, यानी यहाँ पास स्तंभ लिखा तो स्तंभ लिख देते हैं, स्तंभों की संख्या, ठीक है। यानी HCF ज्ञात करना है, HCF, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पास हल करते हैं, देखिए। तो यहाँ पास हमको क्लियरली पता चल रहा, HCF ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं हम सबसे पहले कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ, यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा जैसा 616 जो है वो बड़ा है किससे, 32 से, ठीक है। यहाँ नहीं बोला है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप यहाँ सिंपली भी जो पिछले कक्षा में कक्षा 9वीं तक सीखा वो भी प्रयोग कर सकते हैं HCF निकालने के लिए, ठीक है। डोंट वरी। लेकिन हमें जो
ये चैप्टर है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से और एल्गोरिथम से, तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही से सॉल्व करना चाहिए। जरूरी नहीं है लेकिन सॉल्व करना चाहिए अच्छे नंबर के लिए, ठीक है। बाकी पास होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पास अब हम क्या करेंगे, 616 में क्या कर देंगे, 32 से भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं भैया 616 में क्या करेंगे, 32 से यहाँ पास हम भाग देंगे। तो चलिए 32 यहाँ हम लिखते हैं। तो यानी कि 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि ये क्या हो कि या तो 616 हो जाए, तो यहाँ पास हम 616 नहीं 61 लेंगे, ठीक है। तो 32 का पहाड़ा हम क्या करेंगे, या तो 61 हो जाए या 61 से कम मिले, 2 अंक लेंगे ना, ठीक है, 2 डिजिट है ना। तो यहाँ पास चलिए 32 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 61 से ज्यादा हो जाता है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब 61 में 32 गए कितना होगा, यानी आपका ये 11 हो गया, 11 में 2 गए आपकी कितने हो गए, ये होगा आपका 9, और ये आपका क्या हो गया 5 हो गया, 5 में 3 गए आपका होगा यहाँ पास 2। अब यहाँ पास हमारे पास 6 है तो हमने 6 यहाँ पास सीधे सीधे उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 296 आ जाए या 296 से जस्ट छोटा कोई संख्या मिल जाए हमें। यानी अगर हम 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 288 मिलता है, 288, ठीक है। ये हो गया। अब इसे घटाते हैं तो यहाँ पास 16 में 8 गया, क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। अब ये जो हमारा 9 था वो क्या हो गया, 8 हो गया। 8 में 8 गए 0 और 2 में 2 गए 0, यानी 8 हमें मिला यहाँ पास शेषफल। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, इसलिए हमारा भी ये डिवीजन का काम पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पास हम आगे जो अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, जो हमारा भाजक 32 था वो क्या बन जाएगा भैया, वो भाज्य बन जाएगा, आपको मालूम है अच्छे तरह से, ठीक है। और जो हमारा शेषफल 8 था वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। चलिए भाग देते हैं 8 से 32 में। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, सॉरी 8 चौंग 32, ठीक है, 8 चौंग 32। तो ये आ गया हमारा 8 चौंग 32 और ये हो गया हमारा 0, ठीक है। तो हमें शेषफल 0 मिल गया। जो अंतिम भाजक है वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, यानी 8 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। सो यहाँ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दर्शा देंगे। सो तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। क्या भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताओ फटा से, ठीक है। तो इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो आपका आर है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, अपने भाजक बी से छोटा, ठीक है। तो हमने इसको 2 स्टेप में सॉल्व किया है। तो चरण 1 लेंगे क्या, पहले सबसे पहले हमारा भाजक क्या था, देखिए यहाँ पास सबसे पहले भाजक हमारा था 616, ठीक है। ए हमारा क्या है, सॉरी भाजक नहीं भाज्य भैया, तो ए हमारा भाज्य है और हमारा भाज्य इसमें सबसे पहले क्या था 616। तो यहाँ पास हमें क्या लिखना है 616, ठीक है, बराबर लगाना है, बी हमारा क्या है भाजक है और हमारा भाजक यहाँ पास क्या था 32 था, ठीक है। और जो हमारा क्यू है वो भागफल है और क्यू हमारा क्या था, यानी भागफल कितना था 19 था। और जो आर है हमारा शेषफल है और हमें शेषफल कितना मिला था 8 मिला था, ठीक है। फिर यहाँ पास चरण 2 है भैया, हमारा चरण 2 यानी हमारा जब भाजक सॉरी भाज्य कितना हो गया 32 हो गया, भाज्य हमारा जब 32 हो गया, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं, यानी 32 हो गया हमारा भाज, तब हमारा भाजक क्या था 8 था और हमें भागफल कितना मिला था 4 मिला था और हमें शेषफल कितना मिला था 0 मिला था। और जो अंतिम भाजक होता है जो शेषफल 0 करता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। सो यहाँ पास आप लिख दीजिएगा, अतः लिखना जरूरी है भैया, नंबर पाना है, एक ही नंबर नहीं काटना है, ठीक है। अतः अंतिम शेषफल अंतिम शेषफल 0 है, यहाँ हम क्या लिखते हैं 0 है, ठीक है। अंतिम शेषफल 0 है और क्या अंतिम भाजक अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 8 है, ठीक है। इसलिए एचसीएफ इसलिए यहाँ पास एचसीएफ नहीं लिखिए आप, ठीक है। यहाँ पास पूछा क्या है आपसे, अधिकतम स्तंभों की संख्या, इसलिए स्तंभों की संख्या यानी इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है। आपको थोड़ा सा बना के लिखना है भैया, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या भैया क्या होगी, अधिकतम संख्या
अधिकतम संख्या कितनी है? 8 है। एचसीएफ कितनी आई थी भैया? 8। ठीक है, तो 8 है। अच्छे से लिखना है, राइटिंग बना के लिखना है। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है तो मेरे से अभी थोड़ा राइटिंग नहीं आ रहा, बाकी आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा इसका तीसरा तो हमने कर लिया, चौथा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हम सारे फर्जी क्वेश्चन देखे, जो कि आपको धोखा दे सकते हैं एग्जाम में आकर कभी कभी, तो आपको अच्छे से इन सभी को सॉल्व करना है। अब यहाँ पास हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा और पांचवा। ठीक है, अगर आपसे चौथा बन गया तो पांचवा भी बन जाएगा, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पास हम चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बाकी आपको वीडियो अगर स्लो लगे, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा लीजिए साथ ही, है ना। सो यहाँ हम पेस्ट करते हैं इसे। ठीक है, सो ये आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, जो कि चौथा है और पांचवा है। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि करना क्या है भैया चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा, पेन सेलेक्ट करने तो ना। यूक्लिड विभाजन क्रमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। नोट कीजिए भैया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m होगा या 3m+1 होगा। यहाँ आपको संकेत दिया है, हो सकता है एग्जाम में ये संकेत आपको ना दे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ताकि आपको संकेत की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले मैं इसको समझ लेता हूँ अच्छे से, क्या कह रहा समझा देता हूँ, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा कि आपको क्या है कि कोई आपके पास धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आपके पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जब आप इसका वर्ग करेंगे तो आपको ये 3m या तो 3m+1 मिलेगा। ठीक है, जब भी आप इसका वर्ग करेंगे 3m या 3m+1 मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पास आप कोई भी दुनिया के कोई भी धनात्मक पूर्णांक का रूप ले सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने वाला। ठीक है, यहाँ पास ये नहीं बोला है कि इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करो, ये आपको दर्शाना है भैया किस रूप का होता है। सिद्ध करना ये है कि ये जो आपका धनात्मक पूर्णांक का रूप है, जब भी इसका आप वर्ग करेंगे तो आपको ये तो या तो 3m का मिलेगा या 3m+1 का मिलेगा। आपका 3m का मिलेगा, जब आपका शेष फल क्या होगा, शून्य होगा, यानी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3m का मिलेगा। और जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो आपका शेष फल 1 बचेगा, जो आपका 3m+1 का रूप का मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसे और समझेंगे। देखिए यहाँ पास चलिए ले लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक और चेक करते हैं भैया। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 2 भी ले लेते हैं, चलिए 2 का धनात्मक 2 ले लेते हैं, और अगर हम 2 का वर्ग करते हैं देखिए तो यहाँ पास हमें 4 मिलता है। 4 से इसे विभाजित करते हैं, ये सॉरी 3 से इसे विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल 1 मिलता है। यानी जो हमारा रूप होगा वो किस तरह का होगा, 3m+1 का होगा। यहाँ पास हम 3 ले लेते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, 3 त्रिकाई 9 होता है, 3 से इसे विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल 0 मिलता है। अब यानी 0 मिलता है तो यानी कि हमारा जो रूप होगा वो क्या होगा, 3m का होगा, है ना। तो और भी कुछ ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 का वर्ग करते हैं तो ये 4 चौको 16 और 3 से इसे विभाजित करते हैं तो हमें 3 × 5 = 15 यानी 1 शेषफल मिलता है। यानी जो हमारा रूप होगा वो क्या होगा, 3m+1 होगा। ठीक है, तो इस रूप का होगा ही होगा। आप कोई भी दुनिया की कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए और आप अगर उसका वर्ग करते हैं तो आपका 3m या 3m+1 का रूप होगा। सो यहाँ पास देखिए हमारे पास यहाँ पास धनात्मक पूर्णांक रूप क्या है, देखिए यहाँ देखिए, अभी हम इसे समझ रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब अगर हमारा ये होगा 2q का होगा, या तो हमारा 2q+1 का होगा, या तो हमारा धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 3q का होगा, या तो 3q+1 का होगा, या 3q+2 का होगा, या तो हमारा धनात्मक पूर्णांक 4q या 4q+1 का,
या 4q प्लस 2 का या 4q प्लस 3 का होगा, या तो हमारा धनात्मक पूर्णांक 4 यहाँ पास 5q का है ना, 5q का, या 5q प्लस 1 का, या 5q प्लस 2 का, या 5q प्लस किसका 3 का, 5q प्लस 4 का, यानी जो भी हमारा भाजक होगा उतने रूप का होगा। ठीक है, तो आप इसे कहीं तक भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास अभी 5q तक, यहाँ 6q भी जा सकते हैं, 7q भी जा सकते हैं, 8, 9, 10 जितना भी जाने आपको उतना जान सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी रूपों का जब आप वर्ग करेंगे ना, यहाँ पास इन सभी रूपों का जब आप वर्ग करेंगे, ठीक है, इसे हम यहाँ और थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, सो इनका जब आप वर्ग करेंगे तो चलिए वर्ग करते हैं इसका। हाँ, तो जब इनका वर्ग करेंगे आप, तो आपको हमेशा कैसा मिलेगा, देखिए यहाँ पास या तो 3 इंटू एम मिलेगा, या 3 इंटू प्लस 1 मिलेगा। देखिए m की जगह कोई भी ये हो सकता है, m क्या है आपका, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, और m की जगह आप इसे भी ले सकते हैं, 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 इसे भी, इनमें से कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप उठा सकते हैं। ठीक है, और जब भी इनका आप वर्ग करेंगे तो आपका अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू कुछ मिलेगा, या आपको 3 इंटू प्लस 1 का रूप मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कि आप इनमें से, देखिए समझ, इसको अच्छे समझते हैं कि इनमें से आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठाए, लेकिन आपको ऐसा सरल धनात्मक पूर्णांक उठाना है कि जो भी उठाए उनमें से आपका 3 कॉमन हो। ठीक है, कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप जो भी यहाँ पास धनात्मक पूर्णांक उठाए, कुछ भी उठाए, तो आपको उसमें से 3 कॉमन। तो अगर हम यहाँ पास 2q लेते हैं, ठीक है, 2q लेते हैं और इसमें से 3 कॉमन, क्या हम कर सकते हैं 2q से, नहीं कर सकते। क्या अगर हम यहाँ पास 3q लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं, यहाँ हम अगर 3q लेते हैं और इसका वर्ग करते हैं तो 3 3 का 9q स्क्वायर हो जाता है, और इसका हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो हाँ ले सकते हैं भैया, यहाँ पास 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमें 3q स्क्वायर मिलेगा। तो हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका हम क्या कर सके, 3 कॉमन ले सके, यानी 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमें उठाना है भैया। तो चलिए इसे हल करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई धनात्मक पूर्णांक उठाना है, और ये धनात्मक पूर्णांक कहाँ से आए, ये वाले जितने भी धनात्मक पूर्णांक है ये आए कहाँ से, ये आपकी यूक्लिड विभाजन क्रमिका से आए, तो इनका हमें प्रयोग करना है। ठीक है, सो यहाँ पास आपको संकेत में दिया भी है कि आप 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ले। अगर आप, ये जरूरी नहीं है कि आप 3q ले, ठीक है, आप यहाँ पास 9q भी ले सकते हैं, आप 9 को भी पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, 9q प्लस 1 9q प्लस 2 9q प्लस 3, यानी आप जितना भी बड़ा लेंगे उतने आपके स्टेप बड़े हो जाएंगे। ठीक है, उतने केसेस बढ़ जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटा वाला केस लें और छोटे वाले विभाजित हो जाए वही वाला केस ले। ठीक है, तो यहाँ पास इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पास मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो हल करना है आपको। तो देखो हमें अच्छे से मालूम है, क्या मालूम भैया, कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक या तो हमारा 3q या 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है, के रूप का लिख सकते हैं, रूप का लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं पता है ये आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसीलिए बोल रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक बार देख लो। ठीक है, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट देख लेना, आसानी से आ जाएगा समझ में। ठीक है, सो यहाँ पास आपको करना क्या है, इस रूप का हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं, मान ले तब ना, मान लीजिए a हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो तभी ना हम इसे 3q का रूप का लिख सकते हैं। तो हम कोई भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि a माने। तो यहाँ पास हम इसे इस बार अलग कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पास लिख लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक
एक्स है, ठीक है, इस बार हम एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स है, ठीक है। तब तब क्या भैया, यूक्लिड विभाजन जो हमारा केस कहता है, ठीक है। तब यहाँ पास हम प्रश्नानुसार हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए तब स्थिति फर्स्ट क्या बनती है, केस वन क्या बनती है हमारी स्थिति फर्स्ट, तो आप इसको इंग्लिश से केस वन लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या हो, 3q का रूप का हो, 3q का रूप का हो, तब इसका हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किस रूप का मिलेगा, देखते हैं। तो यहाँ पास वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो चलिए वर्ग करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, 3q का होल स्क्वायर। सो ये हुआ एक्स स्क्वायर और ये हुआ 3 त्रिकाई 9 और ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम कॉमन ले सकते हैं 3, जो हमारा रूप होना चाहिए वो तो या 3m होना चाहिए या 3m+1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए 9 क्या है, पूर्णतः विभाजित है 3 से, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इसमें से हमारा जो रूप होगा 3m का होगा। देखिए कैसे, x स्क्वायर है ये, ठीक है। यहाँ पास अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा ये क्या होगा, 3 बचेगा और ये q स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो जो हमारा m है वो क्या होगा यहाँ पास, यानी जब पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः यह उसे यह 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है, होती है, इसलिए यह 3m का रूप होगा, 3m का रूप होगा, जहां m क्या होगा भैया, m आपका क्या होगा 3q स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो आपका m क्या होगा, 3q स्क्वायर होगा, यानी आप इसके जगह 3q के स्क्वायर की जगह m रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, m रख देते तो आपको क्या मिलेगा, 3m मिलेगा। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारा जब भी हम वर्ग करेंगे तो हमारा किस रूप का होगा, ये बोला है या तो 3m होगा या 3m+1 का होगा। तो हमने वर्ग किया भैया, हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक लिया, यहाँ पास हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया, इनका हमने क्या किया, वर्ग किया दोनों पक्षों में। तो वर्ग करने पर हमें इस रूप का मिला, 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया, जिसमें हमने 3 कॉमन कर लिया। जो m था हमारा, m कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, तो m बराबर हमारा क्या है, 3q स्क्वायर हमें मिला, जो भी हमारा ये क्या धनात्मक पूर्णांक है। सो हमें इस रूप का मिला, ठीक है। तो यहाँ पास आप ऐसे इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पास हमारा जब धनात्मक पूर्णांक क्या हो, जब 3q+1 हो, ठीक है, यानी हमारा केस 2 बनता है, ये हमारा यहाँ पास केस 1 हुआ था, अब यहाँ पास हमारा केस 2 बनता है स्थिति सेकंड, ठीक है। तो जब हमारा धनात्मक पूर्णांक, यानी जब हमारा धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या 3q+1 हो, है ना, 3q+1 हो, तब इसका हम जब वर्ग करेंगे, वर्ग कर लिख लीजिए आप, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो ये हम जब इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सो यहाँ पास हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा a+b का होल स्क्वायर वाला, तो फार्मूला लगा देते हैं सिंपली। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पास आपको करना है क्या, आपको a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, ये फार्मूला होता है, ऐसे आपको लिख भी देना है यहाँ पास। तो जो ये हमारा 3 स्क्वायर का ये वर्ग होगा, यानी ये हमारा जो 3q है वो क्या है, a है, और जो 1 है हमारा क्या है, b है, ठीक है। सो आपको सिंपली हल करना है, ठीक है, यानी जो हमारा 3 है इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, ठीक है, और ये हमारा q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास b क्या है, 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पास 2ab यानी 2 का गुणा 3 से करेंगे और 3q से करेंगे और 1 से करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 दूनी 6, और तो ये हमें मिलेगा क्या 6q, ठीक है, हमें मिलेगा क्या 6q।
आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस रूप का मिलेगा। सो यहाँ पास अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, देखिए हमारा ये जो जब इसका वर्क करेंगे या तो हमें क्या मिलना चाहिए 3m मिलना चाहिए या 3m+1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें +1 है, यानी हम समझ गए कि यहाँ पास हमें 3m+1 का रूप मिलेगा, है ना। सो यहाँ पास देखते हैं कॉमन कैसे लेते हैं हम। देखिए यहाँ पास हम 9m³ और 6³ से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे, है ना। सो यहाँ पास 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा 3 बचेगा और ये q² बचेगा, ठीक है। और जब हम इससे 6q से क्या लेते हैं 3 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या बचेगा यहाँ पास, देखिए 3 दूनी 6 यानी यहाँ पास हमारा क्या बचेगा 2q बचेगा, है ना। और यहाँ पास +1 है। अब यहाँ पास इससे हमें क्लियरली पता चला अतः ब्लैक पेन ले लें, ठीक है। अतः जो हमारा ये क्या x² है ना ये, ठीक है। सो अतः ये हमारा क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये पूर्णतः विभाजित नहीं है भैया, विभाजित नहीं है, हमारे पास शेषफल 1 बच रहा, ठीक है। ये 1 कॉमन बच रहा, विभाजित आप विभाजित करके देख लीजिए, विभाजित नहीं है, ठीक है। विभाजित नहीं है, इसलिए ये 3m+1 का रूप का होगा, ठीक है। जहां आपका m क्या होगा भैया, m क्या होगा 3q² + 2q। बस इसके जगह आप क्या करोगे, इसके जगह आप m रख दोगे, यहाँ पास, तो ये क्या हो जाएगा 3m+1, है ना। m की जगह आपका क्या है 6q + 2, 6q² + 2q, ठीक है। ये आपका, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पास अभी एक केस और बचा, जब हमारा क्या हो भैया 3q + 2, यानी हमारा सेकंड स्थिति बचता है, स्थिति सेकंड का थर्ड है ये, ठीक है। जब हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक क्या हो 3q + 2 हो, ठीक है, 3q + 2 हो, तब इनका हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे भैया। 3q + 2 का वर्ग कर दीजिए आप, यही वाला फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा भैया a² यानी 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 9 और ये q², ठीक है। और +b² यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2ab यानी 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 12 ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा सिंपली, ठीक है। आपको इतना आता होगा, आपने बहुपद पढ़ रखा है कक्षा 9वीं में, तो यहाँ आपको आता होगा, ठीक है, सर्वसम का, ठीक है। यहाँ पास आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पास आप इसे देखिए, यहाँ पास हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए कॉमन यहाँ पास 1 तो देखिए यहाँ पास हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा ना, तो 1 बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे 6² हम जानते हैं शेष पर यहाँ पास 4 बचा, ठीक है। तो यानी हमें 1 बनाना है यहाँ पास, ठीक है। देखिए 9q² अगर हम 4 को किस तरह लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 4 हो गया और ये हमारा 12q है, ठीक है। सो यहाँ पास हम 3 किससे कॉमन ले सकते हैं, इससे कॉमन ले सकते हैं, इससे भी कॉमन ले सकते हैं, इससे भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं x² बराबर यहाँ पास 3 कॉमन लिए अगर इससे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 × 9 ³ ये हो जाएगा, है ना, यानी 3q² हो जाएगा। इससे कॉमन लिए तो यहाँ पास +1 हो जाएगा, तो इससे हम बाद में कॉमन लेते हैं, पहले इससे लेते हैं, क्रम से लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 12 है, यानी अगर इससे कॉमन लिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4q हो जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन लिए 4 × 12 यानी ये क्या हो जाएगा 4³ हो जाएगा, ठीक है। और इससे कॉमन लिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बचा हमारे पास किससे कॉमन नहीं ले पाए 1 से कॉमन नहीं लिया, तो ये 1 बचा, ठीक है। यानी आपका जो ये है इसके जगह आप m जो है आपका कितना आया 3q² + 4q + 1, ठीक है, इस रूप का आया। सो यहाँ पास हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, अतः यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए यह 3m+1 का रूप
का होगा ठीक है, जहाँ m बराबर आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। सो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, ये हो गया, m बराबर है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास हमने तीनों केस देख लिए, ठीक है। हमने ये वाला धनात्मक पूर्णांक उठाया था 3 वाला, ठीक है। सो 3 वाला हमने देख लिया, यानी हमने संकेत में जितने भी केस दिए थे हमने वो देख लिया, ठीक है, यहाँ पास, ठीक है। सो हमने सभी देख लिए, और सभी को देखने के बाद हमें क्या मालूम चला, अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो 3m का रूप होता है, और अगर 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता 3m+1 का विभाजित होता है, ठीक है। तो यहाँ अंतिम में लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, अतः, क्या लिख सकते हैं भैया, अतः केस 1 यानी स्थिति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m, यहाँ पास है ना, 3m या 3m+1 का रूप होगा, 3m+1 का रूप होगा, ठीक है, रूप होगा। सो आसानी से आपको ये लिख देना होगा, ठीक है। सो ये हो गया, अंतिम में लिखना जरूरी है, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो यहाँ तक, और इन सब का PDF आपको मिल जाएगा, आप समझिए, अगर इस वीडियो से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आपको एक बाकायदा हैंड रिटन नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है, ठीक है। सो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहाँ जाके मैसेज कीजिए। सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, जो कि है भैया, आपको वही क्वेश्चन दिया है और बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 का या 9m+8 का होता है, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन है, इसमें आपने वर्ग किया था, इसमें आप क्यूब करेंगे, घन का मतलब क्या है, आप क्यूब करेंगे यानी 3 करेंगे, है ना, उसके घात में 3 लगाएंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हमने कॉपी कर लेते हैं। सो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पास वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 18 मिनट हो चुका, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वीडियो के टाइम पे क्या रखा है, ठीक है। सो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है, ठीक है। सो कुछ नहीं, बस वही है, उस बार आपने क्या किया था, वर्ग किया था, इस बार आपको क्यूब करना है, ठीक है। तो देखिए वही आपको धनात्मक पूर्णांक ले लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पास हल कैसे करना, देखिए एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। आपके पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी दुनिया का, ठीक है, उसका जब आप क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो 9m मिलेगा, या मिलेगा 9m+1 मिलेगा, या तो आपको 9m+8 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पास जब इसका क्यूब करेंगे तो आपको यही तीनों रूप मिलेगा, जैसे कि उसमें हमने वर्ग किया था तो वो 2 रूप हमको मिले थे, इसमें आपको 3 रूप मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पास देखते हैं, यानी कि आपका ये जो भी धनात्मक पूर्णांक लें वो क्या होना चाहिए, आपका 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लीजिए आपके पास ये 2 क्यूब या 2 क्यूब +1, ये भी धनात्मक
पूर्णांक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है, इन सब का रूप है, या आपका 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 या आपका जो भी 4q प्लस 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 और भी जितने भी आगे धनात्मक पूर्णांक आएंगे, ठीक है, इन सभी में से कुछ भी उठाइए, ऐसा उठाइए जो आपको 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना, यानी आपका जो कॉमन आए ना वो 9 आए और 9 इंटू कुछ आए, ठीक है, अगर पूर्णतः विभाजित हो। और जब पूर्णतः विभाजित न हो तो वो क्या है, 9 इंटू कुछ आपका +1 के रूप में आना चाहिए। और जब अगर और यानी आपका जो शेषफल 1 आए तो आपका ये क्या आना चाहिए, 9 इंटू +8 का रूप का आना चाहिए, यानी शेषफल 8 आना चाहिए। इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पास क्लियर करते हैं सब कुछ, देखते हैं, हल करते हैं। सो हल कर लेना है भैया। हम लोग जानते हैं भैया, सर्वज्ञानी है, क्या जानते हैं, वी नो दैट, यानी विनोद जानता है। क्या जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, जाके कमेंट सेक्शन पे बताओ, हम जानते हैं। धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक को पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ये हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, है ना, प्रमेय का प्रयोग करके के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, जो भी अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए मेरे दिए गए नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको फोन लगा के समझाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए, तो जो भी ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, यानी आपका कोई क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा तब ना, ये तो रूप है, यानी आपका कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तभी ये रूप होगा, ठीक है। सो यहाँ पास माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, यानी माना हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक x है। राइटिंग कितनी गंदी आती है वो यहाँ देख कर मालूम चल रहा है ना। सो यहाँ पास हमारे पास केस कितने बनेंगे, यहाँ भैया कितने हैं, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, वही 3 केस बनेंगे। अगर आप यहाँ 9q लेंगे, 9 भी तो पूर्णतः विभाजित है 9 से, तो अगर 9q लेंगे तो आप कितने केस बनेंगे, 9 बनेंगे। यहाँ यानी जो भी क्या होता है कि जो भी q का गुणज होता है ना, यानी q का गुणज क्या हमारा 3 है, उतने ही केस बनते हैं, आपको ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। सो यहाँ पास हमें 3 केस बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पास केस 1 ले लेते हैं, यानी स्थिति फर्स्ट क्या है भैया, स्थिति फर्स्ट। देखिए, जब हमारा धनात्मक पूर्णांक x क्या हो, 3q का हो, ठीक है, तब इसका हम जब q करेंगे, यानी दोनों पक्षों का घन करने पर, शुरू में तो लिख दे, दोनों पक्षों का घन करने पर, हथौड़ी वाला घन नहीं, ठीक है। सो ये हो जाएगा x की घात 3 और ये हो जाएगा 3q का होल घात 3। चलिए यहाँ पास फार्मूला लगाइए, कौन सी फार्मूला लगाएंगे, सर्वसमीका पढ़ा है ना क्लास 9th में, तो आपको आता होगा अच्छी तरह से, क्या आता होगा। अभी तो यहाँ फार्मूला लगेगा ही नहीं, इसमें ये अकेला है, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए, अभी ये हो जाएगा 6q और ये होगा 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, क्यूब है ना, ठीक है, क्यूब है ना। तो देखिए इसमें से हमें क्या होना चाहिए। सो स्क्रीन ऑफ करते हैं, पेन नहीं चल रहा, ये हो गया। देखिए यहाँ पास देखिए, तो ये तो x³ होगा हमारा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 9 कॉमन लेंगे, तो चलिए 9 कॉमन लेते हैं। तो यानी अगर हम 27 में 9 का भाग दे तो क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27, यानी 9 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3q का फॉर्म हमें मिलेगा, तब कॉमन आएगा, है ना।
सो आपसे कॉमन लेते तो बनता होगा, ठीक है। सो यहाँ पास हम बात करते हैं तो ये हमें मिल गया किसका, ये मिला हमें 9m का रूप मिला है ना। यहाँ से देखने से क्लियरली पता चल रहा है ना। तो यहाँ पास लिख दीजिए आता, उस तरह लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 9 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। या आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं आता यह 9m का रूप है, ठीक है, का रूप है, ठीक है। जहां आपका m बराबर क्या है भैया 3q, ठीक है, ये है, ठीक है। सो ये हमने केस फर्स्ट देख लिया। अब यहाँ पास केस सेकंड देखेंगे, स्थिति सेकंड, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पास भैया स्थिति सेकंड क्या है, जब हमारा धनात्मक पूर्णांक कितना हो, x बराबर कितना हो भैया 3q + 1 हो, ठीक है। सो इनका हम क्यूब करेंगे, ठीक है, 3q + 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो आप अब यहाँ आपको फार्मूले की जरूरत है, किसका, a + b का होल क्यूब। क्या होता है, क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताओ पहले, ठीक है। सो ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है। अगर नहीं आता तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो यहाँ आप लिख भी देना कि हम इसको फाइंड किए, ठीक है। तो चलिए x³ है। अब यहाँ पास हम 3q + 1 का होल क्यूब करते हैं इस वाले फार्मूले के तहत, है ना। देखिए यहाँ पास देखिए 3q का यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास देखिए जो 3q है वो आपका a है और जो 1 है वो आपका b है। सो यहाँ a की जगह 3q रखना है और b की जगह 1 रखना है, बस, ठीक है। सिंपली ये करना है, आप कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। शो करते हैं तो a की जगह हम क्या रख देंगे 3q और इसका क्या करेंगे क्यूब, फिर प्लस है, b की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे और इसका क्यूब, फिर प्लस है, फिर 3 है और a की जगह हम क्या रखेंगे 3q और b की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे और फिर इंटू में है a + b यानी 3q + 1 करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पास हम क्या करते हैं x³, इसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो जो भी हिसाब किताब है इसका कर देते हैं। तो 3³ का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ठीक है। और ये क्यूब मिलेगा और यहाँ पास प्लस, यहाँ पास क्या है 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा और यहाँ पास 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये क्यूब है ना। तो ये 9 क्यूब अगर 1 से गुणा करते तो 1 मिलता है, ठीक है, समझदार हो। और 3q + 1 है, ये 3q + 1, ठीक है। सो अब यहाँ पास 9 क्यूब का गुणा 3q + 1 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, ये क्यूब है, ठीक है। सो ये हमारा 27q क्यूब, ठीक है, +1 + 9 क्यूब का गुणा 3 क्यूब से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27, है ना, 9 × 3 = 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब का 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 क्यूब होगा, ठीक है। सो ये हो गया। चलिए इससे अब हम 9 कॉमन लेते हैं। तो किससे किससे हम 9 कॉमन ले सकते हैं, एक तो इससे ले सकते हैं, दूसरा इससे ले सकते हैं, तीसरा इससे ले सकते हैं। यहाँ पास हमारे पास +1 बचेगा जो हमारा क्या होगा शेषफल होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं x³, इससे 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पास, यानी इसको 9 से विभाजित कर दो, 27 में 9 से भाग दोगे तो क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3q क्यूब, है ना। और यहाँ पास +1 को छोड़ दीजिए अभी, बाकी है ना आजाद कर दीजिए। यहाँ पास फिर से ये क्या हो गया, इसमें 9 से विभाजित करोगे 27 को, यानी 9 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 3 बचेगा और ये क्या है क्यूब स्क्वायर है तो ये क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पास 9 है, 9 से 9 में भाग दोगे क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी 9 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, तो यानी 1 क्यूब हो जाएगा। तो इसे हम क्यूब बस लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पास +1 है आपके पास जिसमें से कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये हो गया, यानी जो आपका ये रूप है ना, जो आपका m है वो क्या होगा 3q क्यूब + 3q स्क्वायर और प्लस क्यूब, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं, अतः यह 9m + 1 का रूप का होगा, जहां
m क्या कोई पूर्णांक है तो m पूर्णांक क्या है इसमें 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है ये होगा है, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पास हमने स्थिति दो देख लिया। अब हम यहाँ पास लास्ट स्थिति देखते हैं, लास्ट केस देखते हैं, है ना। तो चलिए स्थिति थर्ड देखते हैं भैया, केस 3। जब हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या हो, x बराबर 3q प्लस 1 देख चुका ना, अब यहाँ पास 2 होगा, है ना। सो ये हो गया। अब यहाँ पास हम दोनों पक्षों में इसका क्यूब करते हैं, ठीक है, क्यूब का क्यूब। सो आइस क्यूब नहीं, यहाँ पास देखिए, चलिए क्यूब करते, 3q प्लस 2 का क्यूब। सो यहाँ पास कौन सी फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला लगेगा जो आपने यहाँ ऊपर ये किया है, ठीक है। तो यही फार्मूला के माध्यम से चलना है। चाहे तो आप पुनः फार्मूला लिखने का कष्ट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, ठीक है। आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, एक बार लिख दिया काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए इसका क्यूब कर लीजिएगा, आप खोल लीजिएगा। जो आपका यहाँ 3q है वो a हो जाएगा और जो 2 है आपका b हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं फटाक से 3q, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 3q का क्यूब, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब। बस उसमें हम मान रखते जाते हैं और कुछ नहीं यार। ये प्लस 3 हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 2 और क्या है इंटू a प्लस b, यानी हमारा ये हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है। ये हो गया, यही होगा ना, इसके अलावा और कुछ तो नहीं होगा, होगा तो बता देना यार, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए, बस इसे आप इसका हिसाब किताब कर देते हैं, देखिए तो ये एक्स क्यूब ही रहेगा। यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27 क्यूब हो जाएगा, है ना ये। और यहाँ पास 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। और प्लस 3, 3 त्रिकाई 9 और 9 दूनी 18, यानी ये 18 क्यूब हो जाएगा और ये 3q प्लस 2 से गुणा होगा इसका, ठीक है। तो चलिए आगे अभी इसे करते हैं। ये होगा एक्स क्यूब प्लस अभी 27, ये 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 का गुणा जब 3 से करेंगे तो क्या होगा, 18 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या होगा भैया, 18 का पहाड़ा ही नहीं आता हमसे, है ना। 18 का 54 होता है भैया, ठीक है, 54 क्यूब होगा, ठीक है। अब a और q स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पास 18 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या होगा, 18 क्यूब का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 दूनी क्या होता है 36 होता है भैया, ठीक है। तो 36 क्यूब हो जाएगा, ये 16 नहीं भैया 36 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो इसे हम ले जाते हैं अगले पेज पर। तो चलिए भैया मेरे साथ चलिए यहाँ, ठीक है, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। सो इसमें से हमें कॉमन लेना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं भैया, क्या है, ये है एक्स क्यूब हमारा, ये है हमारा 27 क्यूब, है ना। सो लाइट भी गोल हो चुकी है तो मैं इसमें से कैमरा अभी बंद कर देता हूँ, है ना। ये हो गया कैमरा बंद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 27 क्यूब है ये हमारा, ठीक है। तो 27 क्यूब से हमें क्या करना है, 9 कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं। जल्दी जल्दी से 9 कॉमन लीजिए बिना किसी देरी का, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 9, इसमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 त्रिकाई 9, यानी क्या बचेगा 9 त्रिक 27, ठीक है। अब यहाँ पास ये 9 3 क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 8 से कॉमन ले सकते हैं, इससे कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या होगा देखिए यहाँ पास। सो अगर हम इसमें 54 में 9 से भाग देते हैं तो क्या आता है बताइए, हम जरा बता के देखिए क्या होता है। तो 6 नहीं या 54, यानी 6 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या होगा। सो ओवरलोडेड हो चुका है, मैं एक बार फिर से स्क्रीन को ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, ठीक है। सो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मेरा जो पीसी है बहुत ही लोड ले चुका है, जिसके कारण पेन विजुअल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो अगर जल्दी से बताइए, अगर यहाँ पास हम 36 से अब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है। तो 9 4 को 36 यानी 4 क्यूब बचेगा, ठीक है।
सो ये हो गया, और यहाँ पास +8 है, ठीक है। सो अतः ये किस रूप का है, अतः यह x³ जो ये हमारा किस रूप का है, अतः 9m + 8 का रूप का है, ठीक है, का रूप का है, ठीक है, रूप का है। जहां आपका m क्या है भैया, जल्दी लिख दो, m क्या है, 3 क्यूब है प्लस 6q² प्लस 4q है, ठीक है। सो ये आपका m है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और मैं जानता हूं कि आपसे ये जो क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं। सो यहाँ पास आपका जो क्वेश्चन 2 है, ठीक है, क्वेश्चन 2, और यहाँ पास क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। अगर आप उसका बेसिक देख लेते हैं ना, तो आपको ये अच्छे से बन जाएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। आपको कहीं भी जो भी कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपको अगर ये चैप्टर कठिन लगता है तो उन सब कॉन्सेप्ट को देख लोगे अगर आप अच्छे से, तो आपको ये चैप्टर हवा लगने लगेगा, यानी आपको बहुत इजी लगने लगेगा, आप दूसरे को पढ़ा दोगे, ये चैप्टर इतना आसान लगेगा, ठीक है। सो मैंने उसमें बहुत ही डिटेल से डीप में सॉल्व किया, तो आप जाके उसे जरूर देखें। सो यहाँ पास मेरा जो पीसी है वो हैंग करने लगा है, और हो सकता है वीडियो सेव हो जाए, ठीक है। तो ये हो चुका है 1.5 घंटे का। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। सो